हेलो दोस्तों, वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनरा बैंक के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट बैंक ने आउट किए हैं और क्वार्टर फर्स्ट के नंबर को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब तक के जो बैंक्स के नंबर हमें देखने को मिले हैं, कैनरा बैंक के नंबर भी कुछ वैसे ही मिले जुले देखने को मिले हैं। हालांकि यहाँ पर निगेटिव पॉइंट से जो हैं वो थोड़ा सा कम देखने को मिले हैं। निगेटिव पॉइंट की अपेक्षा आपको पॉजिटिव पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिले हैं, जिसका इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, क्योंकि मार्केट आज के दौरान ही रिजल्ट आ जाए थे, तो इम्पैक्ट भी शेयर प्राइस पर हमें देखने को मिल गया है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं डिपॉजिट के साथ। सबसे पहले डिपॉजिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे डोमेस्टिक डिपॉजिट अगर आप देखेंगे तो आपको 13,38,742 करोड़ के देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ग्लोबल डिपॉजिट का नंबर आप ऐड कर देते हैं तो 14,67,655 करोड़ के डिपॉजिट हमें देखने को मिल रहे हैं। डिपॉजिट ग्रोथ साल दर साल आप देखेंगे तो ठीक ठाक देखने को मिली है, चाहे वो डोमेस्टिक बेस पे हो या फिर ग्लोबल बेस पे हो। लगभग डोमेस्टिक पे आप देखेंगे 8.5% से ऊपर और ग्लोबल पे आप देखेंगे तो 10% के आसपास इनकी जो डिपॉजिट बुक रही है वो बढ़ती हुई नज़र आई है। तो जो कि नंबर डिपॉजिट के केस में आप देखेंगे बैंक के फेवर में देखने को मिले। अब चलते हैं लोन बुक की तरफ। तो लोन बुक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे लोन बुक इनकी साल दर साल काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई नजर आई है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे आप देख लीजिए या फिर ग्लोबल बेस पे आप देख लीजिए। ग्लोबल बेस पे अगर हम बात करते हैं इनकी लोन बुक की तो 10,96,329 करोड़ के इनकी लोन बुक हमें देखने को मिल रही है और क्यू ऑन क्यू 2.14% इनकी लोन बुक इंक्रीज हुई है। वहीं ईयरली अगर कंपेयर करेंगे तो 12.42% इनकी लोन बुक जो है वो बढ़ती हुई नज़र आई है, जो कि नंबर जो है यहाँ पर भी आपको पॉजिटिव देखने को मिल जा रहे हैं। उसके बाद निगेटिव की अगर हम बात करते हैं तो निगेटिव पॉइंट पे आप अगर जाते हैं तो यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम जो रही है वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे जो है हमें वो कम होती हुई नज़र आई है। बैंक के लिए सबसे बड़ा निगेटिव अगर पॉइंट आप ढूंढेंगे या देखेंगे रिजल्ट में तो सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिल जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम का गिरना। आप क्वार्टरली अगर देखेंगे तो 4.5% से ऊपर नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो गिरती हुई नजर आई है। लेटेस्ट में 9,009 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखने को मिली है। लेकिन ईयरली अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर 1.71% की डी ग्रोथ देखने को मिली है। तो एक निगेटिव पॉइंट ये हो गया। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली है। इसके अलावा नेट प्रॉफिट में भी एक निगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि नेट प्रॉफिट इनका जो रहा है वो क्वार्टरली कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 5.04% नेट प्रॉफिट इनका जो है वो कम होता हुआ नजर आया। लेकिन अगर यहाँ पर प्रोविज़न का 500 करोड़ पिछले जो क्वार्टर में ऐड हुआ था, प्रॉफिट का वन टाइम प्रॉफिट था, अगर उसको हम हटा देंगे तो प्रॉफिट आपको क्यू ऑन क्यू बेस पे भी बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। क्योंकि 500 करोड़ अगर हटा देते हैं तो लगभग 4500 करोड़ के आसपास इनका जो है वो प्रॉफिट हमें देखने को मिला था और इस बार अगर आप देखेंगे तो 4752 करोड़ का प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। ईयरली प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी बेहतर देखने को मिली है। 21.69% प्रॉफिट साल दर साल बढ़ना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है इनके प्रॉफिट में। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार आपको इंक्रीज फॉर्म में देखने को मिल जाएगा और नेट प्रॉफिट भी अगर आप देखेंगे तो लगातार हमें यहाँ पर बढ़ता हुआ है नज़र आ रहा है। यहाँ पर वन टाइम प्रॉफिट का एक नंबर ऐड है 500 करोड़ का। इसके अलावा पीसीआर यानी प्रोविजन कवरेज रेशियो, यहाँ पर भी हेल्दी पीसीआर रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं, जहाँ पर अदर बैंक जो है काफ़ी दिक्कत फेस कर रहे हैं, लेकिन कैनरा बैंक के केस में अगर आप देखेंगे तो एसेट क्वालिटी पर इंपैक्ट इन्होंने बिल्कुल आने नहीं दिया, क्योंकि अगर ग्रॉस एनपीए का नंबर देखेंगे तो पिछली तिमाही से बेहतर देखने को मिला है। 2.94% हमें पिछली तिमाही में देखने को मिला था और लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो 2.69% हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो जबकि अदर बैंक में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एसेट क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती हुई नज़र आई है। नेट एनपीए के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी बैंक के नंबर काफ़ी ज़्यादा अच्छे और सुधरते हुए जो है इनकी एसेट क्वालिटी हमें देखने को मिली है और शायद यही एक इम्पैक्ट रहा है जो शेयर प्राइस में आज अच्छा खासा जो है गैप अप क्लोजिंग हमें देखने को मिला है। तो आगे चलते हैं वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नेट इंटरेस्ट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक निगेटिव पॉइंट हमें ये देखने को मिल रहा है कि बैंक की नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो लगातार पिछले कुछ क्वार्टर से या फिर पिछले कुछ फाइनेंशियल ईयर से कम होती हुई नज़र आ रही है। 2.55% इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखने को मिला है हमें लेटेस्ट में, जबकि पिछली तिमाही में अगर आप जाएंगे तो यही मार्जिन आपको 2.80% देखने को मिल रहा। तो दिक्कत और नेगेटिव पॉइंट अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन का कम होना ये भी एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। एसेट क्वालिटी की अगर हम बात करते हैं तो जैसा मैंने ऊपर भी बता दिया कि एसेट क्वालिटी में सुधार हमें देखने को मिला है। अगर पिछली यहाँ पर एसेट क्वालिटी आप देखेंगे तो यहाँ पर
एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। नेट एनपीए आप देखेंगे तो 0.63% देखने को मिला है, ग्रॉस एनपीए 2.69%, जो कि काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। इसके अलावा चलते हैं फिर इनके ब्रांच नेटवर्क के ऊपर। तो देखिए ब्रांच, टोटल डोमेस्टिक ब्रांच की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 9,861 टोटल ब्रांच हमें देखने को मिल जाती हैं। पिछली तिमाही से अगर ब्रांच का नंबर आप देखेंगे तो थोड़ा सा बढ़ता हुआ ही आपको नज़र आएगा, और साल दर साल कंपेयर करेंगे तब भी आपको ये नंबर जो है वो आपको इंक्रीजिंग फॉर्म में ही देखने को मिलने वाला है। आगे चलते हैं और गाइडेंस के बारे में हम बात करते हैं। देखिए गाइडेंस, इन्होंने जो फाइनेंशियल ईयर 26 की गाइडेंस दी थी उस पर ये कितना काम कर पाए हैं या फिर कितना उस गाइडेंस को ये अचीव कर पाए हैं, अगर उसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, बिजनेस ग्रोथ की इन्होंने जो गाइडेंस दी थी वो 10.5% के आसपास गाइडेंस दी थी कि इनका जो बिजनेस है वो 10.5% के आसपास पूरे FY26 में इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया। और ये देखें आप, गाइडेंस से ज़्यादा इन्होंने अचीव करके दिखाया है। इसके अलावा फिर ग्लोबल बेस पे एडवांसेस यानी लोन बुक अगर आप देखेंगे तो इनकी गाइडेंस के अनुसार 10 से 11% इनकी लोन बुक बढ़ने वाली थी, लेकिन बैंक के जो नंबर आए हैं एक्चुअल गाइडेंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो अचीवमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा गाइडेंस के हिसाब से। इसके अलावा डिपॉजिट के जो नंबर रहे हैं ग्लोबल बेस पे, वहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 9 से 10% के बीच में ग्रोथ का बताया था इन्होंने, और लगभग 10% अपर बैंड को ये टच करते हुए नजर आए। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं इन्होंने गाइडेंस को जो अचीव कर लिया। अब गाइडेंस कहाँ पर ये नहीं अचीव कर पाए हैं, तो कासा जो इनका रेशियो रहा है 32% के आसपास इनका कासा रेशियो का प्लान था गाइडेंस के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी आप देखेंगे तो 29.56 कासा रेशियो देखने को मिलेगा। इसके अलावा निम्स की अगर हम बात करते हैं यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, तो यहाँ पर भी कम बैंक का प्लान था 2.75 से 2.80% के बीच में जो है वो गाइडेंस रखने का, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लोअर बैंड से भी काफ़ी ज़्यादा अभी हमें दूर देखने को मिल रहे हैं नंबर। ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो बैंक की गाइडेंस के अनुसार थोड़ा सा पीछे रहते हुए नजर आ रहे हैं। पीसीआर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर गाइडेंस से ऊपर ये निकल गए हैं, अचीव करके दिखाया। और तो इस तरह से अगर नेगेटिव पॉइंट या फिर गाइडेंस आप कहेंगे जहाँ पर नहीं अचीव कर पाए, तो कुछ ही पैरामीटर्स ऐसे हमें देखने को मिले हैं जहाँ पर बैंक अभी अपनी गाइडेंस को अचीव नहीं कर पाई। बाकी ओवरऑल नंबर अगर आप देखेंगे तो अदर बैंक से बेहतर नंबर देखने को मिलेंगे, क्योंकि एसेट क्वालिटी जो है इनकी ख़राब हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये छोटा सा वीडियो था कैनरा बैंक के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको 0.1 या 0.2% जानकारी जरूर मिली होगी। अगर 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।